हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट का रिविजन मैराथन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं करंटली चैप्टर 8 मार्केटिंग ऑफ ओसीएम, जिसमें हमने टॉपिक्स कौन से कवर कर चुके हैं। हमने बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर देखा है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग समझा दिया। नेक्स्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जो मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है। पूरे फंक्शंस एक इसमें है, इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग ये सेकंड पार्ट में मैंने किया, क्योंकि मैंने आपको बोला है 5th और 6th ये पार्ट पे डेडिकेटेड अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, सोसाइटी एंड फर्म। तो एक एक करके देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। जिसने ये बेस समझ लिया कि कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, कि क्या क्या मार्केटिंग में आता है, अगर ये 2 बेस कंसेप्ट का आपके क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड ही है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाके पहले ये 2 वीडियो देखिए, उसी के बाद ये देखिए, क्योंकि चीजें मैं इससे लिंक करवाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर। तो देखिए क्या है, अगर मार्केटिंग होती है मतलब मार्केटिंग के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। मार्केटिंग रिसर्च होती है, बाइंग असेंबलिंग होती है, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती है। तो इससे क्या फायदा होगा कंज्यूमर को या कस्टमर को। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स हम समझ चुके हैं। चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है। कस्टमर मतलब जो खरीदता है, कंज्यूमर जो फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। अब पहला, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग अगर होती है तो मार्केटिंग की मदद से कंज्यूमर तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि प्रोडक्ट कैसा है। जैसे मैंने इसमें समझाया था, ब्रांडिंग होती है, आपके प्रोडक्ट का नाम होता है, आपकी कंपनी का नाम होता है, उसमें डिटेल ऑफ प्रोडक्ट होता है, जिसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग में इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दी होती है। तो कंज्यूमर को मार्केटिंग का क्या फायदा होता है। सबसे पहली बात तो कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होती है, आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होती है। मैनी कंपनीज अंडरटेक डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अलग अलग कंपनी अपने बजट के हिसाब से अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट करती है, जिसके द्वारा वो कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। अभी आप देखते होंगे चलते फिरते रास्तों पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती है। कुछ आप देखते होंगे कि जब आप रेडियो सुनते हो उसमें बहुत सारी कंपनीज अपने बारे में, या कुछ भी इंस्टीट्यूट है, कंपनी, एनीथिंग, कुछ चीज़ें आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे एड्स एंड ऑल। तो बेटा एडवर्टीजमेंट के, मार्केटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया, जब हम यूट्यूब चलाते हैं, बाकी अदर सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो। और सिंपल, आपकी जेब में कितने पैसे, एज अ बिजनेस फर्म आपका बजट कितना, उस हिसाब से आप मार्केटिंग पे खर्चा करोगे। एनी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म यू यूज, उससे आप मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग मेक कंज्यूमर अवेयर अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट। मार्केटिंग की मदद से कंज्यूमर को अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। आपको और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से ही पता चलती है ना। जब एड्स आती है, यूट्यूब पे एड्स आती है, या टीवी देखते टाइम उस पर ऐड आती है, हमको नहीं पता होता है, बट जब एड चलती है तो पता, अच्छा ये ब्रांड में ये चीज़ आई है, अच्छा ये कंपनी ने ये नया लाया है। तो ये सब चीज़ें किसकी मदद से पता चलती है, मार्केटिंग। वेरियस ब्रांड एंड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, ये सब चीज़ें हमको पता चलती है। मार्केटिंग फैसिलिटेट द कंज्यूमर टू टेक राइट डिसीजन। अगर कंज्यूमर अवेयर है कि क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, कौन सी कंपनी कौन से प्राइस पे कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, वो कंपैरिजन कर सकता है, बेटर प्रोडक्ट खरीद सकता है, और वो खरीद कर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, बेटर। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस कंज्यूमर को क्या है, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में क्या रहता है, अवेयर। होप सो आपको समझा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। मार्केटिंग की मदद से आज कंज्यूमर हर चीज़ के बारे में अवेयर है। सब इन्फॉर्मेशन हमको गूगल पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाती है। तो आज कस्टमर क्वालिटी के लिए अवेयर है, कि वो कंपैरिजन करके देखता है कि कौन सी कंपनी कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट कितने पे बेच रही है। मार्केटिंग क्रिएट मॉरल प्रेशर ऑन द बिजनेस सेक्टर पे। और अदर साइड भी देखिए, आज बिजनेसमैन इजीली कंज्यूमर कस्टमर को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आज कंज्यूमर के पास सोशल मीडिया का पावर है, डिजिटल पावर है, इंटरनेट का पावर है। तो उसके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आप और मैं सपोज गोल्ड लेने गए, तो हम वहीं बैठे बैठे क्या करेंगे, गोल्ड की शॉप पे पूछेंगे, सर आप आज का रेट क्या लगा है। उसी टाइम हम गूगल करके गूगल पे आज का रेट देखते हैं। सपोज 22 कैरेट का रेट मैंने अभी देखा, वो मुझे 2000 ज़्यादा बता रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसको क्वेश्चन करूंगी, सर इंटरनेट पे तो इतना रेट दिखा रहा है, आप तो ज़्यादा रेट बता रहे हैं। तो ये पावर है।
कि अगर कंज्यूमर को मार्केटिंग की मदद से वो अवेयर रहता है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे खरीद सकता है। मार्केटिंग क्रिएट मॉरल प्रेशर ऑन बिजनेस एंटरप्राइज टू सेल क्वालिटी प्रोडक्ट। तो बेचने वाले पे भी एक प्रेशर क्रिएट करता है मार्केटिंग, क्योंकि आज का कंज्यूमर अवेयर है, उसको सब चीज़ें पता है, आप आसानी से उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पहले का ज़माना और था कि आप किसी को भी किसी भी प्राइस पे बेच सकते थे, कस्टमर देख के प्राइस चार्ज होता था। आज मेजॉरिटी कस्टमर एजुकेटेड है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इजीली उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इफ बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर, अगर आपने किसी को डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा तो आपकी नेगेटिव इमेज होगी। आजकल तो सिंपल है, कुछ भी सामान गलत कुछ है, ऑनलाइन भी कुछ मंगाए, सिंपल हम वीडियो बनाते और अपलोड कर देते, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर है ना। हम सिंपल पोस्ट कर देते, फोटोज खींच लेंगे, पोस्ट कर लेंगे, उसी टाइम इंस्टेंट वीडियो बना लेंगे कि देखो ये बिजनेसमैन ऐसा कर रहा है, ये कंपनी से ऐसा हुआ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया तो देखो ऐसे निकला। तो आज क्या है, इन्फॉर्मेटिव एनवायरनमेंट है, तो मार्केटिंग की मदद से ये इन्फॉर्मेटिव एनवायरनमेंट है, और वो इन्फॉर्मेटिव एनवायरनमेंट की वजह से ही आज कंज्यूमर क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। तो सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। मार्केटिंग की वजह से प्रेशर है बेचने वाले पे कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स बेचे। अगर वो नहीं बेचेगा तो आज का कंज्यूमर इतना अवेयर है, इतना इन्फॉर्मेटिव है कि वो नेगेटिव इमेज आपकी क्रिएट कर देगा मार्केट में, क्योंकि आजकल चुप रहने वाले कंज्यूमर नहीं रहे, वो जमाना गया। थर्ड, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग की मदद से हमको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पता होते हैं ना। आजकल मैं मार्केट में जाऊँ तो जाने से पहले मुझे सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, अदर मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी वैरायटी होगी, क्या होगा। आज एक फ़ोन लेने ही जाते हैं तो उसका प्राइस पहले ही चेक करके जाते हैं आप कि अभी कौन सा नया चल रहा है, उसका प्राइस क्या है, प्राइस वेरिएंट क्या है। ऑनलाइन पे तो चीज़ें मिलती है ना सब। तो क्या होता है, हमको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। Marketing provide information to consumer about the product and attract them to purchase. Same way, जितनी ज़्यादा कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो परचेज भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे पहले मुझे नहीं पता होता था, आज सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते मुझे बहुत बार बहुत सी ऐड दिख जाती है, जिससे मुझे पता चल जाता है अच्छा ये मार्केट में न्यू आया है। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस पर मुझे इतने ऑफर्स हैं ना, ये सब चीज़ें दिखती है, तो मैं नहीं खरीदने वाली भी, बट अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मार्केटिंग की मदद से, एडवर्टीजमेंट की मदद से, तो वो मैं प्रोडक्ट परचेज करूँगी। Segment to market planning become critical in any business on account of increase in customer population, their preference and availability of competitive options. आजकल कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, पहले इजी था, दुकान खोल लो चल जाती थी। आज तो आप दुकान खोल रहे हो तो आपको आसपास के मार्केट से कम्पीट करना है, प्लस ऑनलाइन से भी कम्पीट करना है, क्योंकि ऑनलाइन भी इतनी सारी वेबसाइट खुली है जो आपकी कॉम्पिटिटर्स बन के रेडी है। तो आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, तो हम एज अ बिजनेस पर्सन, मेरे को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखना है, प्लस रीजनेबल प्राइस पे भी रखना है, तब जाके मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब मार्केटिंग की मदद से कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है तो बेचने वाला और अच्छी अच्छी चीज़ें रीजनेबल प्राइस पे हमको ला के देते। एक बात सिंपल याद रखिएगा, मार्केट में जितना कंपटीशन बढ़ता है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा कंज्यूमर कस्टमर का होता है। ऑनलाइन बिजनेसेस चालू होने से हमको ऑनलाइन तो चीज़ें रीजनेबल प्राइस पे मिलती है, हम फिजिकल दुकानों पे भी जाते हैं तो उनको भी बाय डिफॉल्ट अपना प्राइस कम करना होता है, क्योंकि हम जाके ऐसा बोलते हैं ऑनलाइन तो ये चीज़ इतने पे मिल रही है, आप तो इतने पे बेच रहे हैं, थोड़ा कम कीजिए। सिंपल है, सबसे ज़्यादा फायदा कॉम्पिटिशन का किसको मिलता है, कंज्यूमर कस्टमर को। हेल्प इन सिलेक्शन, वापस वही पॉइंट्स को अलग अलग हेड पॉइंट बना के दिया है। मार्केटिंग मदद करेगा सिलेक्शन में, क्योंकि अब मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, तो आपको सिलेक्शन करने में क्या होगी, मदद। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विद डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल। मार्केटिंग इनेबल द कंज्यूमर टू सिलेक्ट बेस्ट प्रोडक्ट। आज आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप बेस्ट प्रोडक्ट खरीद के आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं लेके आ गई और घर आके बोल अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, ये चीज़ नहीं आई थी क्या, अरे मुझे तो इतने में मिला, अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने का। ये चीज़ें अब नहीं होती, क्योंकि अब आपके पास पावर है कि अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है। आज कंज्यूमर को मार्केटिंग की मदद से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया, एनीथिंग आपको मिल जाती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये सब चीज़ें होगी, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप अच्छा सिलेक्शन करोगे एज ए कंज्यूमर, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा, ऊपर से रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, तो अल्टीमेटली इस सब का रिजल्ट क्या होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, की कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ मैंने देख परख के, सोच समझ के, कंपैरिजन करके चीज़ें ली। द मेन एंड प्राइमरी एम ऑफ मार्केटिंग पॉलिसी इज टू एडवर्टीज। मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीज करना तो है, अपना ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करना, ये सब चीज़ें, बट अदर साइड उसका प्राइमरी मोटिव है कि कस्टमर कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन हो। अश्योरेंस ऑफ गुड क्वालिटी कंज्यूमर,
व्हेन द एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर आर फुलफिल्ड। एज अ कंज्यूमर कस्टमर जब आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? द कंज्यूमर बिकम मोर कंफर्टेबल एंड गेट सेटिस्फाइड। आप अभी प्रोडक्ट लेके कंफर्टेबल हैं और सेटिस्फाइड भी, क्योंकि अब आपने देख परख के सोच समझ के चीजें ली है। मार्केटिंग एफर्ट रिजल्ट इनटू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बाय वे ऑफ, बट शर्त है जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट करें, जैसा दिखा रहे हैं वैसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको दे। एसेसिबिलिटी, जैसा दिखा रहे हैं वैसी एसेसिबिलिटी, मतलब आप वो प्रोडक्ट खरीद पाए। सिर्फ एडवर्टीजमेंट हो रही है मार्केट में, वो आ ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो रूल्स ऑफ मार्केटिंग एंड एथिक्स ऑफ मार्केटिंग है। लास्ट, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। मार्केटिंग की मदद से रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट में होता है, क्योंकि मार्केटिंग है, कंपटीशन है तो आपको आपका प्रोडक्ट मार्केट में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खरीद रखोगे तो कस्टमर आपका नहीं लेके दूसरे का प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो इससे क्या होता है, आपको रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स मिलता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर इज प्रैक्टिकेबल थ्रू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पढ़ाया था मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशनल चैनल, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन भी अवेलेबल होता है किसकी मदद से? हमको मार्केटिंग की मदद से। एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, तो इन सब से क्या होता है, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स अश्योर्ड होता है। मार्केटिंग ऑल्सो हेल्प्स टू कीप एंड मेंटेन द बैलेंस। तो बैलेंस होता है वेयर हाउसिंग की मदद से। गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड में गुड्स को वेयर हाउस को डाउन में रखा जाता है, जब जब जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत होती है गुड्स को पहुँचाया जाता है। तो इससे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस रहता है, जब जब डिमांड होगी तब तब उतना सप्लाई होगा। तो ये हमने देखा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, जिसमें हमने हेड पॉइंट्स देखे। मार्केटिंग की मदद से फर्स्ट चीज क्या होती है, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होती है। सेकंड, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि मार्केटिंग की मदद से उसको इन्फॉर्मेशन है तो वो कंपैरिजन चेकिंग करके ले सकता है। प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग की वजह से मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं और उनमें आपस में कंपटीशन है, तो हर सेलर अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे देने की कोशिश करेगा टू अट्रैक्ट कंज्यूमर, तो इससे कंज्यूमर का फायदा होता है। हेल्प इन सिलेक्शन, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जब भी मैं प्रोडक्ट खरीदूँ तो मैं सोच समझ के सिलेक्शन अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इतना एनालिसिस देख परख के अगर मैं चीज़ें खरीदूंगी तो एज अ कंज्यूमर मैं सेटिस्फाइड रहूंगी, क्योंकि मैंने देख परख के सही चीज़ ली है, तो मैं अश्योर्ड रहती हूँ कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए और मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, क्योंकि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब जब डिमांड होती है तब तब गुड्स मार्केट में अवेलेबल होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर। होप से आपको समझा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक